Hi guys, welcome to Astha Academy and dear प्रयागराज। I am DR यादव। मेरे प्रिय छात्रों, आज का नया टॉपिक प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। इसका हिंदी होता है अपूर्व वर्तमान काल। आज हम लोग प्रेजेंट कंटिन्यूअस सीखेंगे। इसका पहचान होता है कि जिस हिंदी वाक्य के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं, हुआ है, हुई है, हुए हैं, आज शब्द आए वह प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस होता है। ठीक, अब इसमें हम रूल पढ़ते हैं। रूल नंबर फर्स्ट, ऐसे वाक्यों का अनुवाद बनाते समय, इसमें आपको पढ़ना है ऐसे वाक्यों का अनुवाद बनाते समय, सहायक क्रिया इज एम आर, इज एंड आर का प्रयोग करके क्रिया की पहली अवस्था में आईएनजी जोड़ देते हैं। क्रिया की पहली अवस्था में आईएनजी जोड़ देते हैं। अब फर्स्ट टाइप सेंटेंस आपको पढ़ने हैं अफर्मेटिव सेंटेंस। फर्स्ट सेंटेंस पढ़ने हैं अफर्मेटिव सेंटेंस। AFFIR अफर्मेटिव सेंटेंस। इसका हिंदी होता है साधारण वाक्य या स्वीकारात्मक वाक्य बोल सकते हैं। साधारण वाक्य। इसके नीचे लिखेंगे आई के साथ आपको सहायक क्रिया एंड लगाना है। वर्ब फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जोड़ देना है। ही दिया हो, सी दिया हो, इट दिया हो, नेम दिया हो, प्लस सिंगुलर नंबर दिया हो, इसके साथ आपको ई लगाने हैं। वर्ब फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जोड़ देना है। वी, यू, दे प्लस प्लूरल नंबर, इसके साथ आर का प्रयोग करना है। वर्ब फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जोड़ देना है। अब जैसे एग्जांपल, पहले बीएस लिखते हैं। बीएस का मतलब होता है दोस्तों बेसिक स्ट्रक्चर। इसका हिंदी होता है सामान्य सूत्र। इसका फुल फॉर्म होता है बेसिक। बी का मतलब बेसिक, एस का मतलब स्ट्रक्चर, इसका हिंदी सामान्य सूत्र। अब इसमें सबसे पहले हमें लिखना है सब्जेक्ट कर्ता प्लस ईजेमार लगाना है, प्लस ईजेमार प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जोड़ना है, प्लस ऑब्जेक्ट लिखना है, प्लस ईटीसी लिखना है। जैसे एग्जांपल, मैं यह कार्य कर रहा हूं। मैं यह कार्य कर रहा हूं। अब इसको हम इसका अनुवाद बनाते हैं। जिस हिंदी वाक्य में रहा है, रही, रहे, हुआ है, हुई है, हुआ आएगा, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस होगा। और प्रेजेंट कंटिन्यूअस सहायक क्रिया क्या लगाते हैं? ईजेमार, वर्ब फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जोड़ देते हैं। तो बीएस के अनुसार सबसे पहले सब्जेक्ट क्या है? मैं का मीनिंग आई करने के बाद अगर यहाँ का सब्जेक्ट आई होगा तो एम लगाना सहायक क्रिया हेल्पिंग वर्ब। अगर यहाँ का सब्जेक्ट ही, सी, इट, नेम सिंगुलर नंबर होगा, इज लगाना है। अगर यहाँ का सब्जेक्ट वी, यू, दे प्लूरल नंबर होगा तो हमें सहायक क्रिया क्या लगाना? आर लगाना। तो आई दिया तो आई के अनुसार क्या हो जाएगा? एम। फिर वर्ब फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, कार्य करना का नहीं डू होता है, इसी में हमें क्या जोड़ना है? आईएनजी, डूइंग। यह कार्य का दिस वर्क हो जाएगा, दिस वर्क। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। इसको मिटा देते हैं। जैसे वह आज अपना घर सजा रहा है। वह आज अपना घर सजा रहा है। अब यहाँ देखिए वाक्य में क्या दिया है? रहा है दिया है, इसका मतलब प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस हुआ। तो बीएस के अनुसार बनाएंगे। सबसे पहले सब्जेक्ट, वह का मीनिंग ही के अनुसार सहायक क्रिया क्या लगाते हैं? इज लगाते हैं, जैसा कभी हमने आपको बता दिया पहले। फिर सजाना का मीनिंग डिकोरेट, क्या जोड़ना है इसमें? आईएनजी, डिकोरेटिंग। अपना घर, अपना का नहीं हमेशा सब्जेक्ट के अनुसार लगाते हैं। सब्जेक्ट यहाँ ही दिया है तो ही के अनुसार अपना मीनिंग हीज,
हिज घर का यानी हाउस, आज का यानी टुडे। एक चीज हम आपको बता देते हैं कि अपना का यानी किस सब्जेक्ट के साथ क्या लगेगा, इसको आप राइट कर लीजिए। यहाँ लिख दीजिए सब्जेक्ट और यहाँ लिख दीजिए अपना। अपना का मीनिंग किस सब्जेक्ट के साथ कौन सा मीनिंग अपना के लिए लिखना है। आई के साथ अपना का यानी माई लगाते हैं, वी के साथ अपना का यानी आवर लगाते हैं, ही के साथ अपना मीनिंग हीज लगाते हैं, सी के साथ अपना मीनिंग हल लगाते हैं, वी यू के साथ अपना मीनिंग आवर लगाते यो लगाते हैं, दे के साथ अपना मीनिंग दिए लगाते हैं। ठीक, और किसी पुरुष का नाम राम श्याम मोहन आया है तो हीज, किसी स्त्री का नाम हर, कोई बहुवचन संज्ञा आ जाए जैसे द बॉयज द स्टूडेंट्स, तब आपको लगाना है दियर, THEIR। नेक्स्ट एक और देख लेते हैं अपना के लिए। वह नौकर, वह नौकर, वह नौकर अपना अपना जन्मदिन मना रहा है। अब यहाँ देखिए वाक्य में क्या दिया है, रहा है प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस वर्ब। तो बीएस के अनुसार सबसे पहले सब्जेक्ट अपना जन्मदिन मना रहा है कौन, वह नौकर। वह नौकर आपका सब्जेक्ट हो गया। वह के साथ संज्ञा रहता है तो वह का दैट होता है। यहाँ पे वह नौकर इस साथ में दिया तो दैट सर्वेंट हो जाएगा। दैट सर्वेंट करने के बाद दैट सर्वेंट एक वचन है बहुवचन, एक वचन है क्या लगाते हैं इज। मनाना का सेलिब्रेट होता है, ING जोड़ते हैं, सेलिब्रेटिंग। अपना जन्मदिन, यहाँ पे अपना दे दिया तो अपना के लिए अपना मीनिंग क्या होगा, सब्जेक्ट के अनुसार। वह नौकर एक वचन है तो एक वचन के साथ क्या करेंगे हिज, हिज बर्थडे। मैं ऐसा करता हूं तो आपको अफर्मेटिव सेंटेंस विधिवत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद आपको पढ़ना है निगेटिव सेंटेंस। इसका हिंदी होता है नकारात्मक वाक्य, निगेटिव सेंटेंस। इसका हिंदी नकारात्मक वाक्य। इसका बेस लिख लीजिए। इसमें आपको कुछ भी नहीं करना है कि सहायक क्रिया के बाद ईजेमार के बाद क्या लगा देना है, नॉट लगा देना है। तो सबसे पहले सब्जेक्ट लिखना है प्लस ईजेमार नॉट। ईजेमार के बाद क्या लगाना है दोस्तों, नॉट लगा देना है। प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म में ING जोड़ना है, प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ETC अदर शब्द जैसे वे लड़के बगीचे में फूलों को नहीं तोड़ रहे हैं। अब यहाँ देखिए छात्रों, यहाँ वाक्य में क्या दिया है, रहे हैं, इसका मतलब प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस। हमने कहा जिस हिंदी वाक्य में नहीं आता वह निगेटिव सेंटेंस होता है, और नहीं दिया रहे तो आप क्या करिए सहायक क्रिया ईजेमार के बाद नॉट लगा देना है। तो सबसे पहले सब्जेक्ट वे लड़की, वे का नहीं दे होता है, लेकिन वे के साथ अगर संज्ञा जुड़ा होगा तो वे का नहीं दोज लगाना है। तो वे लड़के दोज बॉयज। अब बताइए यहाँ पे बहुवचन है कि एक वचन, लड़के बहुवचन, बहुत सारे लड़के हैं, क्या हो जाएगा आर। नहीं का मीनिंग नॉट लगाना है। तोड़ना का मीनिंग क्या होता है प्लक, क्या जोड़ेंगे इसमें ING जोड़ना है, प्लकिंग। नहीं का लिख चुके हैं नॉट सबसे पहले सहायक क्रिया के साथ, नहीं लगाना है। फूलों का नहीं द फ्लावर्स, फूलों का द फ्लावर्स। बगीचे में इन द गार्डन। ठीक, नेक्स्ट एक एग्जांपल और लेते हैं इसका निगेटिव सेंटेंस का। मेरा छोटा भाई अमेरिका से वापस नहीं आ रहा है, अब यहाँ देखिए वाक्य में क्या दिया है, रहा है, इसका मतलब प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस हुआ। नहीं दिया है निगेटिव सेंटेंस। BS के अनुसार सब्जेक्ट सबसे पहले मेरा छोटा भाई, माई यंगर ब्रदर, मेरा छोटा भाई माई यंगर ब्रदर। अब बताइए
यहाँ पे माई यंगर ब्रदर एक क्वेश्चन है, क्या लगाएंगे सहायक क्रिया? इज। नहीं का मीनिंग नॉट। वापस आना का मीनिंग कम बैक या रिटर्न करिए, आईएनजी लगा देंगे, रिटर्न में क्या हो जाएगा? रिटर्निंग। अमेरिका से जहां पर दूरी का बोध होता है वहां पे सी का मीनिंग फ्रॉम लगाते हैं। अब अमेरिका से वापस आएगा, दूरी का बोध होगा, तो क्या करेंगे? सी का मीनिंग फ्रॉम अमेरिका, फ्रॉम अमेरिका। अब इसके बाद आपका आता है इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इसको हम डैश कर देते हैं। इसी तरह से बहुत सारे सेंटेंस आप बना सकते हैं, ओरल बनाइए चाहे रिटर्न करके बनाइए। जैसे मैं खेल रहा हूँ, आई एम प्लेइंग, मैं स्कूल नहीं जा रहा हूँ, आई एम नॉट गोइंग टू स्कूल, वह कमरा साफ कर रही है, शी इज स्वीपिंग द रूम, वह पौधों को सींच रहा है, ही इज वाटरिंग द प्लांट्स, मैं पौधों को नहीं सींच रहा हूँ, आई एम नॉट वाटरिंग द प्लांट्स। इस तरह से बहुत सारे सेंटेंस आप बना सकते हैं, सीख सकते हैं। अब आपको पढ़ने हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इसका हिंदी होता है प्रश्नवाचक, प्रश्नवाचक वाक्य। इसमें आपको दो टाइप के सेंटेंस पढ़ने होते हैं। फर्स्ट होता है एचवी टाइप, इसे हम सिंगल इंट्रोगेटिव भी कहते हैं, इसे हम सिंगल इंट्रोगेटिव भी कहते हैं। इसका पहचान होता है कि जिस वाक्य के प्रारंभ में, वाक्य के प्रारंभ में क्या शब्द आए, क्या शब्द आए, और वाक्य के अंत में, और वाक्य के अंत में क्वेश्चन मार्क का चिन्ह लगाओ। ठीक, क्वेश्चन मार्क लगा हो तो उसे एचवी टाइप कहते हैं, तो उसे क्या कहते हैं? एचवी टाइप कहते हैं। हाँ दोस्तों, जिस वाक्य के प्रारंभ क्या से हुआ हो और वाक्य में क्वेश्चन मार्क लगा हो तो उसे हम एचवी टाइप कहते हैं। ठीक, इसका बीएस लिखिए, बेसिक स्ट्रक्चर। सबसे पहले हमें क्या की मैंने वाट न लिख करके इसके स्थान पे सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब लिखना है, इज एम आर। क्या लिखना है? इज एम आर लिखना है, प्लस सब्जेक्ट लिखना है, प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जोड़ना है, प्लस ऑब्जेक्ट लिखना है, प्लस ईटीसी लिखना है, प्लस क्वेश्चन मार्क लगाना है। जैसे एग्जांपल, अध्यापक, क्या अध्यापक, क्या अध्यापक कक्षा में हिंदी पढ़ा रहे हैं? अब देखिए, हमने कहा सबसे पहले टेंस पहचानना है कि कौन सा टेंस है। इस वाक्य के अंत में क्या दिया? रहे हैं, इसका मतलब प्रेजेंट कंटीन्यूअस। अब देखिए, अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटरोगेटिव कौन सा सेंटेंस है जिस वाक्य के प्रारंभ में क्या दिया हो और वाक्य में क्वेश्चन मार्क लगा रहता है, तो वह इंटरोगेटिव का एचवी टाइप होता है। ठीक, अब प्रेजेंट कंटीन्यूअस इंटरोगेटिव का एचवी टाइप, तो सबसे पहले बीएस देखिए क्या है, इज एम आर लगाना है सबसे पहले क्या है स्थान पे। तो अध्यापक एक वचन है, बहुवचन एक वचन, तो सबसे पहले इज। अध्यापक का क्या हो जाएगा? द टीचर, इज द टीचर। सब्जेक्ट लिखने के बाद और फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, पढ़ाना का नहीं टीच होता है, क्या जोड़ना है इसमें? आईएनजी, टीचिंग। फिर हिंदी है, हिंदी लिख दीजिए। कक्षा में, इन द क्लास, कक्षा में इन द क्लास। लास्ट में जो क्वेश्चन मार्क का चिन्ह है उसे लगा देना है। ठीक, अगर नहीं आएगा इंटरोगेटिव में, चाहे एचवी टाइप हो और चाहे डब्ल्यूएच टाइप है, अगर नहीं देता है तो आप हमेशा नॉट सब्जेक्ट के बाद ही लगाना है। एक एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे क्या मोहन मेरे साथ भोजन नहीं खा रहा है? क्या मोहन मेरे साथ भोजन नहीं खा रहा है? अब वाक्य प्रारंभ में क्या दिया है? वाक्य में क्वेश्चन मार्क, इंटरोगेटिव का एचवी टाइप। सबसे पहले सब्जेक्ट के अनुसार इज एम आर लगाना है। सब्जेक्ट मोहन दिया, मोहन नाम है तो नाम के अनुसार सबसे पहले क्या लगाते हैं? ई लगाते हैं, जैसा कि पहले आपको बता चुके हैं। फिर मोहन है, मोहन लिख लीजिए,
हमने कहा इंटू डी टू अगर नहीं आए, चाहे एच टाइप हो और चाहे डब्ल्यू एच टाइप हो, सब्जेक्ट के बाद ही नाट लगाना है। इज मोहन नाट, खाना का नहीं ईट, क्या जोड़ना है इसमें, आई एन जी ईटिंग, नहीं का लिख चुके नहीं लिखना है, भोजन का नहीं फूड, ईटिंग फूड, मेरे साथ विथ मी। चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक, इसके बाद आपका आता है डब्ल्यू एच टाइप, जिसे हम डबल इंटू डी टू भी बोलते हैं। डब्ल्यू एच टाइप को हम डबल इंटू डी टू भी बोलते हैं। डब्ल्यू एच टाइप, इसका पहचान होता है कि जिस वाक्य के बीच में, वाक्य के बीच में कब, कहाँ, कैसे, क्यों इत्यादि और आ सकते हैं प्रश्न सूचक शब्द, इत्यादि प्रश्न सूचक शब्द आए और वाक्य के अंत में, और वाक्य के अंत में क्वेश्चन मार्क लगा हो, तो उसे ये डब्ल्यू एच टाइप करते हैं, तो उसे डब्ल्यू एच टाइप करते हैं। इसका बीएस हो जाएगा, बेसिक स्ट्रक्चर। सबसे पहले क्यू डब्ल्यू लिखना है, जो क्वेश्चन वर्ड दिया होगा उसकी मीनिंग हमें सबसे पहले लिखने हैं। प्लस ईजेमार प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म आईएनजी जोड़ना है, प्लस ऑब्जेक्ट लिखना है, प्लस अदर शब्द लिखना है, फिर क्वेश्चन मार्क करना है। जैसे एग्जांपल देखते हैं, वह लड़का गरीबों का अपमान क्यों कर रहा है। सबसे पहले टेंस पहचानते हैं। वाक्य में क्या दिया है, रहा है प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस। अब यहाँ क्वेश्चन वर्ड दिया, वाक्य के बीच में क्यों दिया है, और वाक्य में क्वेश्चन मार्क का चिन्ह लगा हुआ है। इसका मतलब आपका इंटू E2 का डब्ल्यू एच टाइप है। हमने कहा बीएस के अनुसार बनाने हैं बेसिक स्ट्रक्चर, जैसे जैसे आपने बीएस में लिखा गया है उसी तरह से आपको सबसे पहले लिखना है क्वेश्चन वर्ड को। तो इस वाक्य में क्वेश्चन वर्ड क्या दिया, क्यों, क्यों का मैंने क्या होता है, वाई सबसे पहले लगाइए। वाई करने के बाद बीएन देखिए ये मान लगाना है सब्जेक्ट के अनुसार। सब्जेक्ट क्या है, वह लड़का, एक क्वेश्चन है तो क्या करेंगे, एक क्वेश्चन के साथ इज, फिर वह लड़का का वह के साथ संज्ञा रहता तो वह का नहीं दैट होता है, वह लड़का दैट बॉय। अपमान करना, इंसल्ट आईएनजी जोड़ेंगे, इंसल्टिंग गरीबों का द पुअर, इंसल्टिंग द पुअर, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, इसको हम मिटा देते हैं। जैसे मैं अपना पाठ कैसे याद कर रहा हूँ, वाक्य में रहा हूँ प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस। अब यहाँ क्वेश्चन वर्ड क्या दिया है, कैसे, और यहाँ क्वेश्चन मार्क इंटू E2 का डब्ल्यू एच टाइप। सबसे पहले कैसे का नहीं क्या हो जाएगा, हाउ। हाउ करने के बाद सब्जेक्ट मैं दिया, मैं के अनुसार सहायक में क्या होता है एम, मैं का मीनिंग आई, ठीक, याद करना का नहीं लर्न। 2 मिनट और 2 मिनट में आपका समाप्त हो जाएगा। लर्निंग, ठीक, अपना पाठ, अपना मीनिंग सब्जेक्ट आई के अनुसार क्या हो जाएगा, माई लेसन। ठीक, ये टेंस आपका समाप्ति की ओर। मैं आशा करता हूं कि आपको ये समझ में आ गया होगा। एक क्वेश्चन और एक एग्जांपल और देखते हैं कौन का। जैसे तुम्हें अंग्रेजी कौन पढ़ा रहा है, लास्ट एग्जांपल है, देख लेते हैं इसे। अब इस वाक्य में क्वेश्चन वर्ड क्या दिया, कौन दिया, कौन का मीनिंग क्या होता है, हु होता है। पूरे क्वेश्चन वर्ड में हु एक ऐसा क्वेश्चन वर्ड है जो सब्जेक्ट भी होता है
और क्वेश्चन वर्ड भी, और यह हमेशा सिंगुलर एक क्वेश्चन होता है। और हु के साथ प्रेजेंट कंटीन्यूअस में एक क्वेश्चन सहायक क्रिया हेल्पिंग वर्ड क्या होता है, इज होता है। तो हु इज पढ़ाना का नहीं, टीच क्या जोड़ना है इसमें, आईएनजी टीचिंग। अब इस बात में दो ऑब्जेक्ट दिया है, एक अंग्रेजी दिया है और एक तुम्हें। जब सजीव और निर्जीव दिया हो तो सजीव को पहले करिए, निर्जीव को बाद में। अगर निर्जीव को पहले लिखेंगे सजीव को बाद में, सजीव को पहले टू लगाना पड़ेगा, क्या हो जाएगा। चलिए हम पहले सजीव को लिखते हैं, तुम्हें का मीनिंग क्या हो जाएगा, यू, अंग्रेजी का इंग्लिश, ठीक। लास्ट में क्वेश्चन मार्क। अगर यू को हम बाद में करेंगे इंग्लिश पहले, तो टीचिंग इंग्लिश टू यू करना पड़ेगा, ठीक। आई होप, मैं आशा करता हूँ कि ये आपका टॉपिक प्रेजेंट कंटीन्यूअस आपको विधिवत अच्छे से समझ में आ गया होगा, और इसे आप लोग एक्सरसाइज करिए, ठीक। थैंक यू।